मुजफ्फर का चलन मिल गया, तारीख के रुपया मिल गया, खाली उसको हम लोग को 10 कॉपी करना है। कि इस कार्यालय में आप कितने टाइम से आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है आप? मुझे भी 3 साल से मैं इधर चक्कर मार रहा हूँ और मैं ये 3 गुंठे प्लॉट के लिए मोजनी के लिए इधर अर्जी दिया था मैंने। और अर्जी देने के बाद एक तो पहले अर्जी देने के बाद भी 15 दिन के अंदर इनका अर्जी का तारीख देते हैं, उसमें 3-4 महीने से मैं दौड़ के तारीख लिया। तारीख लेने के बाद प्लॉट पे मोजनी हुआ। मोजनी करने के लिए बंदे आए। मैंने उनको बोला कि जो ऑब्जेक्शन ले रहे वो ऑब्जेक्शन ये ऑलरेडी अड़ोस पड़ोस का नहीं है, ये बाहर वाले आए, तो भी इन्होंने पंचनामा किया और अपना खाना पूर्ति करके वापस आ गए। आपका अपना प्लॉट है? हाँ, मेरा खुद का प्लॉट है। अच्छा, और आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं? जी। ओके। और तो आपका कहना ये है कि आपका काम नहीं हो रहा है तो लोगों का काम आप कैसे करेंगे? तो आज आपके साथ कौन कौन आया है? अभी मेरे साथ में मीरा भाईंदर टीम से मीडिया प्रभारी राजेश शर्मा जी, एडवोकेट भास्कर जी और अपने भिवंडी शहर अध्यक्ष अपना मसीह भाई। हाँ, ये सर नमस्कार। नमस्कार। मुझे मैसेज मिला कि पिछले 3 साल से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और वो यहाँ भिवंडी नगर पालिका में चक्कर लगा रहे हैं, तहसीलदार ऑफिस, TLR ऑफिस में। तो अभी आप उसको इनके साथ हैं, जानना चाहूंगा क्या स्टेटस है? आप भी पिछली बार आए थे? देखिए, ये 3 साल से सिर्फ TLR करने के लिए, मोजनी करने के लिए इनका एक ही प्लॉट है, जबकि आजू बाजू में बिल्डिंग है, बंगला है और सबके कंस्ट्रक्शन हो गए हैं कंप्लीट, और इनका एक ही प्लॉट है और उनको MMRD से परमिशन निकालना है। वो परमिशन निकालने के लिए वो गवर्नमेंट का TLR ज़रूरी है, तो उसी वजह से उन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया। अभी ये तीसरी दफ़ा इन्होंने अप्लाई किया मोजनी के लिए। 2 बार जो पहले किया था, तब ये दोनों बार जो है ये लोग जाके आए, उन्होंने फॉर्मेलिटी की और वापस चले आए। ऑब्जेक्शन है इस कारण से, जबकि वो ऑब्जेक्शन जो है वो आजू बाजू वालों का नहीं है और कोई 4-5 प्लॉट के बाहर के लोगों का है, और उन्हीं लोगों का विटनेस भी लिया है इन्होंने, और वो हिसाब से वो आ गए वापस। कौन है ऑफिसर? ऑफिसर यहाँ पे जरक साहब है, प्रमोद जरक साहब, वो उप अधीक्षक है भूमि अभिलेख विभाग के। तो अभी हैं वो, आप मिलने जा रहे हैं? नहीं, अभी उनके जो उसके पहले जो ऑफिसर है उनसे हम मिलने जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी उनसे पूछते हैं कि सद्य स्थिति क्या है। देखिए, बताइए कि अगर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का काम नहीं हो रहा है, तो मैं मसीह साहब से जानना चाहूंगा, आप ये भिवंडी के अध्यक्ष हैं जी, आपको यहाँ का रवैया, यहाँ का तरीका पता होगा कि किस तरीके से यहाँ पे काम होता है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपने जैसा कि देखा अभी देवेंद्र भाई हमारे 3 साल से यहाँ पर धक्के खा रहे हैं। 3 साल से इनका काम नहीं हुआ है और 3 साल में इन्होंने 3 बार अर्जी दिया है कि हमारी अपनी जमीन है, इसका TLR कर दिया जाए, इसकी मोजमाप कर दिया जाए। जबकि आस पड़ोस में बिल्डिंगें बनी हुई हैं और बंगलो भी बने हुए हैं और इनकी मोजनी के लिए किसी बाहर का ऑब्जेक्शन है। मोस्टली कैसा होता है कि अगर बाजू के प्लॉट वाले ने ऑब्जेक्शन लिया तो वो ऑब्जेक्शन मायने रखता है, लेकिन अगर बाजू के प्लॉट के अलावा 2 प्लॉट छोड़ के अगर किसी ने ऑब्जेक्शन लिया है तो वो कायदे में नहीं आता है, सबसे पहली बात। तो मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इन्होंने अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए और इनकी जमीन का मोजमाप करके इनका हक, इनका अधिकार इनको देना चाहिए। तो आज आप भी आएंगे देखने के लिए, ये कहीं करप्शन से कोई जुड़ी हुई बात तो नहीं है? बिल्कुल, आज हमें इस बात का नॉलेज मिला है देवेंद्र भाई के द्वारा, तो हम भी इसकी तफ्तीश के लिए यहाँ पर आए हैं कि देखें एक्चुअली मामला क्या है। और अगर ऐसा कुछ मिलता है कि ये करप्शन से जुड़ा है तो इसे आप आगे ले जाएंगे? बिल्कुल, हम आगे लेके जाएंगे और आवाज उठाएंगे। अगर ये करप्शन का मामला है तो करप्शन के खिलाफ लड़ना आम आदमी पार्टी की सबसे पहली प्रायोरिटी है। थैंक यू वेरी मच। क्या रहा वकील साहब, अब आप जो गए थे बात करने हैं? देखिए, मैं यहाँ के इंचार्ज ऑफिसर से मिला हूँ भाई। वो उनका कहना ये है कि 7/12 जो तलाठी ने बनाया उसमें गलती है, गड़बड़ है, जिसके वजह से
एक मिनट, वो कहाँ गए जैन साहब? आप मत करो, इधर रहो ना दो सर, अब नजदीक हो। बुला रहा था मैं, जिसको अभी आप ही तो बोले फोन करो उनको यार। हाँ, अभी वो खत्म हो गया, मैं बोला था। तो क्या कहा इन्होंने, ये 2 बार 3 बार जो इन्होंने इनसे पैसे भरवाए है? इन्होंने अभी इंचार्ज साहब से मिला, मैं उनको पूछा, मैंने बोला ये कहाँ गड़बड़ी हो रही है। अभी आप देते हो लेटर तहसीलदार के पास, तहसीलदार देता है आपके पास लेटर, ये सिलसिला कब रुकेगा और किसकी गलती है इसमें? तो वो बोले कि इसमें 7/12 गड़बड़ हुआ है और 7/12 जो तैयार करने की जिम्मेदारी है वो तलाटी की है। मतलब क्या फिर वो खुद दुरुस्त कर सकता है इसको? तो बोले कि नहीं, ये इसकी ऑर्डर निकालनी पड़ती है तहसीलदार से। तो मैंने बोला फिर अभी तहसीलदार को लेटर दिया आपने और तहसीलदार का लेटर तो आपके पास ऐसा रिप्लाई आया कि आप उसको ये करो करके। तो बोले कि ये लीगली जवाबदारी जो है वो तहसीलदार की है और तहसीलदार ने ऑर्डर निकालना चाहिए, उसके बाद में ही तलाटी जो है वो 7/12 में दुरुस्ती कर सकता है। तो मैंने बोला अभी ये इसमें ये चक्कर में ये अर्जदार का क्या गलती है? इसको क्यों 3 साल से चक्कर काटना पड़ रहा है? कितने साल से? 3 साल से। ओके। 3 साल से ये चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इनकी जो मोचनी जो है वो हो नहीं रही है। इन्होंने 2 बार पहले फॉर्म भरा है, 2 बार पैसे भरे हैं, जिसमें नाम के लिए वो लोग गए वहाँ पे ऑफिसर और वैसे ही वापस आए, जिसमें कुछ लोगों ने जिनका हक नहीं बनता ऑब्जेक्शन लेने का, उनका नाम डाला गया है कि इनका ऑब्जेक्शन है करके, और उन्हीं का विटनेस करके भी नाम है, जबकि वो विटनेस नहीं हो सकते। विटनेस तो एक न्यूट्रल पर्सन होना चाहिए। तो ऐसा करके इन्होंने 2 बार ऐसे ही टाल दिया। तीसरी बार जरग साहब से, यहाँ के जो उप भूमि अभिलेख अधिकारी है, उनसे मिला तो वो बोलते कि 2 बार पहले जो हो गया वो उसको भूल जाओ। उसको भूलने के बाद में तीसरी बार आप अप्लाई करो, तीसरी बार पैसा भरो। कितना फीस है? कितना फीस है? 16,550 भरा था पहले, फिर एक बार 13,550 भरा, अभी फिर भर तीसरी बार फिर भरने के लिए बोल रहे। हाँ। तो ये जो पैसा आप बार बार भरा रहे हैं, लेकिन उसका कोई उपयोग तो होना चाहिए ना, उसका काम तो होना चाहिए बेचारे का। तो ये सब काम निकालू जो चल रहा है इनका सिस्टम, वो एकदम गड़बड़ है, गलत है। अभी मैंने साहब को पूछा कि भाई इसमें सोल्यूशन क्या है? अभी ये चक्कर तो काटते रहेगा तो ये इसका इसी में लाइफ खराब हो जाएगा और मर जाएगा आदमी। तो ये कब इसका मोजनी करेगा, कब इसका जो राइट है वो एंजॉय करेगा, कब इसका घर बांधेगा और कब इसमें रहेगा? ये आपने सवाल किया। हाँ, इसको 3-4 जन्म लेने पड़ेंगे। तो ऐसे ही अगर सिस्टम चलता रहेगा तो कौन जिएगा और कौन मरेगा और कब आपका काम करेगा कोई ऑफिसर? तो इसमें ये बोले कि भाई सिस्टम तो ये बोलता है कि जब इन्होंने पहली बार वहाँ से ऑब्जेक्शन लेके उन्होंने ये बनाया पंचनामा, तो तभी वो जिन्होंने ऑब्जेक्शन लिया है उनका क्यों ऑब्जेक्शन है, उनका क्या बेसिस है, लीगल क्या उनके पास स्टेटस है ऑब्जेक्शन लेने का, ये फाइंड आउट करना चाहिए था, उनको नोटिस भेजना चाहिए था, उनका हियरिंग होना चाहिए था। ये प्रोसीजर है, जो कि ये दोनों बार इसमें हुआ नहीं है। तो ये जो गलती है ये बेसिकली इन्हीं लोगों का है, भूमि अभिलेख अधिकारियों का। ठीक है, तो ये 2 बातें यहाँ पे क्लियर हो गई। तीसरी बार भी इन्होंने फॉर्म भराने को लगाए, वो भी गलती है, क्योंकि जब दोनों प्रोसीजर आपके क्लियर ही नहीं है, कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो आप तीसरी बार कैसे फॉर्म भरा सकते हो? मेरे को सवाल आपसे ये जानना है कि आप तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये आप भी कार्यकर्ता हैं, ये भी कार्यकर्ता, आप एडवोकेट हैं। हाँ जी। तो आप लोगों के साथ ये हो रहा है, तो एक आम लोग, जनता के साथ में क्या होता होगा, ये सवाल है, ये बड़ा सवाल है। और यही सवाल हमने उनसे भी पूछा कि भाई अगर ऐसा सिस्टम चलेगा तो सामान्य इंसान क्या करेगा? क्या वो मौत को गले नहीं लगाएगा? और हमने ऐसे कुछ प्रकरण यहाँ पे भी देखे हैं, कुछ लोग ऐसे परेशान हैं कि जिनके 7/12 में तीसरे का ही नाम आके बैठा है और इसका नाम गायब हो चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में वो क्या करेगा? आगे क्या प्लानिंग है? मरने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं रहता है। आगे क्या है? आगे अभी हमने इनको बोला है कि जो भाई 2 प्रोसीजर आपके इनकम्प्लीट है, उस पे आप कुछ कर सकते हैं क्या? तो ये बोले कि भाई ये जो दूसरा प्रोसीजर है इसको मैं देखता हूँ, अगर ये कंटिन्यूएशन में है तो उसी को कंटिन्यू करके तीसरा प्रोसीजर की जरूरत न दिखाते हुए अगर हो सकता है तो उसी में हम कराने का ट्राई करते हैं। ठीक। जैन साहब,
आपने बताया आप पिछले 3 साल से लगातार यहाँ आ रहे हैं और इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी सुनवाई नहीं हुई। बराबर। तो आज कैसे ये टीम को, आपने टीम को इन्फॉर्म किया, क्या हुआ? ये ऐसी बात है कि मैं 3 साल से इधर रोज चक्कर मार रहा हूँ और मैं भी एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा था कि इसमें पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करूँ पहले, मैं अपने लेवल पे हो जाएगा मेरा काम, ऐसा मुझे विश्वास था। हाँ। लेकिन ऐसा उन लोगों ने चक्कर के ऊपर चक्कर कटाते थे, तो मेरे को ये मैसेज जा रहा है कि इनको ये जो दलाल है यहाँ पे ब्रोकर है, वो ब्रोकर के ऊपर मजबूर हो जाता है इंसान के उनको पकड़ना है, उनके थ्रू ही काम होएगा, ऐसा इनका जो चक्कर मराने के लिए ये मैसेज जाता है। ठीक है, अभी मैं फिर मजबूर होके आम आदमी पार्टी, हमारे जो सीनियर लीडर है, मीडिया प्रभारी है राजेश शर्मा जी और हमारे एडवोकेट साहब भास्कर जी, तो मैं उनसे बात किया, ऐसी बात है। फिर भिवंडी टीम से जो मसी भाई है उनसे बात किया, जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, वो यहाँ के अध्यक्ष भिवंडी अच्छा। शहर के अध्यक्ष है, उनसे बात किया और ऐसी प्रॉब्लम है। जावेद सेक्रेटरी है, उनको भी हाँ, तो उनसे बात किया तो उन्होंने बोले चलो हम चलते हैं साथ में और मिलते हैं साथ से क्या मांजरा क्या है। तो अभी ये हम आए ऑफिस में, और ऑफिस में आके जब बोला तो उन्होंने खुद ऑफिसर बोलता कि हम आपको मीडिया से हम ये परमिशन नहीं है कि हम बात करें, लेकिन उन्होंने माना कि ये गलती हमारी है। ये उन्होंने माना कि गलती ये हमारी है, कि ये तलाटी को ये पूरा काम करना चाहिए। तो ये एक दूसरे के ऊपर छोड़ रहे हैं ताकि आदमी दौड़ते रहे, पीसते रहे और उसके बाद दलाल के पास चले जाए। क्या लग रहा है, अब आपको काम होता दिख रहा है या और 3 साल निकलेंगे? नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी हमारी जब पार्टी लेवल की जब बात आती है तो उनको भी जरा प्रेशर पड़ने की वजह से वो बोलते हैं कि अभी खाना पूर्ति करके इनको मैटर खत्म कर दिया जाए, आगे बढ़े नहीं बात को। तो लेकिन ये मैसेज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरे जैसे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होते हुए भी ये इतनी तकलीफ झेला तो आम आदमी की क्या हालत होगी, यहाँ की लोकल पब्लिक की क्या हालत? पब्लिक की क्या हालत तो आप उनके लिए एक मैसेज देना चाहते हैं? ये सोच रहा हूँ कि मेरा काम होवे कि नहीं होवे, लेकिन आम जनता की लड़ाई हम लड़ेंगे।